बॉक्सिंग डे टेस्ट में क्या करना है शाहिद साहब? हमने क्या करना है, जब शिकारी के सामने शेर आ जाए और उसके बाद गोली ना हो तो करना तो शेर नहीं होता। शिकारी कुछ भी नहीं कर सकता। पहले कंपेटिटिव तो बन जाओ, पहले मुकाबला तो कर लो, उसके बाद जीत की बात करना। या ये कि ये बोल्ड स्टेटमेंट दे के शायद ऑस्ट्रेलिया को डराने की कोशिश की गई कि हाउ हम आ रहे हैं, हम खेलने आए जीत। इंडिया में 1932 से वही सिस्टम चलता आ रहा है जो अभी है। उनकी 38 टीम है। आज माइकल वॉन ने भी कहा कि ओनली इंडिया उनको लगता है कि एक ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकती है। दे हैव द स्किल्स टू डू दैट इन ऑस्ट्रेलिया। अब मैं वो बात बोलने लगा हूं जो कोई किसी ने नहीं बोली होगी। आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इधर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें क्रिकेट पे। जो हमारे मुल्क में क्रिकेट के साथ हो रहा है ना, ये ना हो कि अगले 1 साल में हमारी टीम फुटबॉल जैसी टीम बन जाए। महिला जयवर्धने का इंडिया से ताल्लुक है? नहीं, श्रीलंका से हो। मुंबई इंडियन कौन चला रहा है? वही चला रहे हैं। किसी में हिम्मत है कहने की कि तुमने रोहित शर्मा क्यों कप्तानी से हटाया? बिल्कुल नहीं। क्यों? ना रोहित शर्मा ने कुछ कहा। क्यों बोलेंगे यार? मैं इसीलिए तो एक बात बोलता हूं कि इंसान के अंदर ना अपना एक जमीर होता है, अपनी एक जबान होती है, अपना एक कैरेक्टर होता है। सही है। रोहित शर्मा का अगर कोई कैरेक्टर नहीं होता ना, वो कहता हो भाई तू किधर मुझे मना कर रहा है, मैं तो नहीं हट रहा मुंबई इंडियंस की कप्तानी से। क्यों? वो चुप है, उसको पता है कि मैं अब ऊपर लेवल पे नहीं क्रिकेट खेलूंगा, ना कप्तानी करूंगा। चल स्टार 2014 से आईपीएल नहीं खेले। आपके शाहीन शाह अफरीदी दुनिया की सारी लीगें खेल रहे हैं। आपके शाहीन शाह अफरीदी कोई मैच नहीं छोड़ रहे। आप बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम को मोहर्रम इसलिए नहीं ठहराएं कि आप कह रहे हैं ना कि फर्स्ट क्लास का मैच वो कब खेले पाकिस्तान में। किधर खेले भाई पाकिस्तान में? जब वो पाकिस्तान में होते ही नहीं, जब वो पाकिस्तान टीम के साथ मसरूफ होते हैं तो वो कैसे खेलेंगे फर्स्ट क्लास का मैच? दोस्तों नमस्कार। पहले टेस्ट में इतनी शर्मनाक हार के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि हमें सीखना चाहिए भारत से कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कैसे हराते हैं, क्योंकि भारत ने 2 बार लगातार सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट सीरीज, जो कोई नहीं कर पाया आज तक, वो भारत ने कर दिखाया है। और पिछली सीरीज का आखिरी मैच तो हमने अपनी बी टीम से खेला था, सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए थे और हमारी बॉलिंग में एक भी मेन बॉलर नहीं था। उसके बावजूद भी हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया बुरी तरह। एक तरफ है पाकिस्तान की टीम जो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ भी ऑस्ट्रेलिया को वहां पे टक्कर भी नहीं दे पाती, जीतना तो बहुत दूर की बात है, और हर बार इतनी बुरी तरह हार कर आ जाती है। अब तो पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि हमें ऑस्ट्रेलिया अगली बार अपने देश में खेलने के लिए बुलाएगा ही नहीं, क्योंकि कोई मैच देखने के लिए आ ही नहीं रहा इनका, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान बहुत ही बेकार टीम और बहुत ही बुरी तरह हारने वाली है हर बार की तरह। अभी तो पाकिस्तान को 2 मैच और खेलने हैं, टेस्ट मैच, और मुझे पूरा यकीन है कि 2 मैच भी पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को झेलना कोई आसान बात नहीं है। वो तो केवल भारत ही है जो उनको झेल लेता है, उनको बुरी तरह हरा के आता है हर बार। तो इसीलिए पाकिस्तान के प्लेयर्स को भारत के प्लेयर्स से कुछ सीखना चाहिए, कैसे हराते हैं। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। शायद साहब हमें अब इस गलतफहमी से निकल जाना चाहिए कि हम वो फास्ट बॉलिंग की जो नेशन जो हमें कहा जाता था, अब वो हम नहीं है। आपने साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच देखा होगा, 116 पर आउट किया, 8 विकेटों से मैच जीते, 200 बॉलें पहले, और उसमें अगर आप बॉलिंग की परफॉर्मेंस देखें, नो बुमराह, नो शामी, नो सिराज, और कौन अर्शदीप सिंह जिनको वनडे के लिए कंसिडर भी नहीं करते थे पहले, साथ में अवेश, और अवेश खान 5 और 4 विकेटें। तो बैकअप तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल वो बड़ा बैकअप प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनके पास बेहतरीन बेंच स्ट्रेंथ है। मुझे याद है अच्छी तरह 80s 90s में जब उनके पास सिर्फ स्पिनर होते थे और स्पिनर की बलबूते पे 3 ओवर एक एंड से फास्ट बॉलर ने कराया, 2 ओवर एक एंड से फास्ट बॉलर ने कराया, और फिर 4 स्पिनर आ गए या 3 स्पिनर आ गए। उन्होंने एमआरएफ एकेडमी बनाई चेन्नई में, और वहां पे ग्लेन मैग्रा आए। वहां सबसे पहले तो डेनिस लिली आते थे और वहीं रहते थे वो। तो हमें भी अब एक फास्ट बॉलर्स की एकेडमी अलग से बनानी पड़ेगी। ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, या जिसको हम कभी एनसीए कहते हैं, कभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहते हैं, नाम बदल देते हैं, काम नहीं करते। आपको अच्छी तरह याद होगा मैंने आपसे सवाल पूछा था इस सीरीज से पहले कि जैसे जैसे सीरीज करीब आ रही है डर तो लग रहा है, और वो डर जायज भी है, तो रिजल्ट सामने है, क्या कहेंगे? डर नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये तवक्कुआत हैं, और तवक्कुआ में यही थी, खदशा में यही था कि पाकिस्तान की टीम हारेगी ये सीरीज। लेकिन वो जो बुलंद बांग दावे मुझे अजीब से लगते हैं कि पाकिस्तान यहाँ खेलने नहीं आई, जीतने के लिए आई। पहले कंपेटिटिव तो बन जाओ, पहले मुकाबला तो कर लो, उसके बाद जीत की बात करना। या ये कि ये बोल्ड स्टेटमेंट दे के शायद ऑस्ट्रेलिया को डराने की कोशिश की गई कि हाउ हम आ रहे हैं, हम खेलने आए, जीतने आए, अब तो जीतने के लिए आए। लेकिन हम तो ये भी नहीं कह सकते ना शायद साहब कि हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि सीखते सीखते हम 1995 में आखिरी बार हमारा मैच जीते थे। हमारी क्रिकेट का अलमिया यही है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में सीखने के लिए जाते हैं, हमारे प्लेयर सीखने के लिए जाते हैं, इसलिए कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना ह्यूज गल्फ है कि उस गल्फ को मिटाने के लिए, और इंजमाम बार बार ये बात कहते रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो सीखने की जगह नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो आप समझते हैं। तो हमें ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी 4-5 साल पहले, जिस तरह इंडिया ने की। और अब मैं कल वो देख रहा था, उनके स्टैटिस्टिशियन ने वो ट्वीट किया था कि पिछले 7 साल में जो 35 होम टेस्ट खेले ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें उन्हें 4 मैच
मैचों में शिकस्त हुई है और वो चारों चारों इंडिया के against है। बिल्कुल सही 2018 में बात, और बिल्कुल 2021-22। अब मुझे एक चीज बताएं, एक कप्तान के होते हुए आपकी टीम सेट होती जा रही थी, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तबाह तबू कर दिया, कोचेस सारी selectors थे, मैनेजमेंट सर। चेंज कर दी। मुझे ये बताएं, क्या इंग्लैंड में सब कुछ चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या इंडिया में सब कुछ चेंज हुआ? change नहीं हुआ। क्या राहुल द्रविड़ को घर भेज दिया? नहीं, सही extension है। मिल गई उन्हें। क्या रोहित शर्मा को, जो लोग समझ रहे ना कि रोहित शर्मा को T20 से फारिग हो गया, रोहित शर्मा वनडे से कप्तानी फारिग हो गया, वो टेस्ट से तो नहीं हुआ भाई, वनडे T20 से उनकी क्रिकेट होती जा रही है अब खत्म। उनका एक प्लान होता है कि भाई विराट कोहली साहब, आप white ball मुंबई का- इंडियंस ने क्या किया देखिए, उनकी उनकी क्रिकेट का क्यों? फ्यूचर क्यों? वहां पता है क्यों हुआ? क्यों वहां हुआ? महिला जयवर्धने जैसा एक लेजेंड बैठा हुआ है जो अपने एडवाइजरी करता है ठीक है। अपने ओनर को कि मुझे फ्यूचर का कप्तान ग्रूम अच्छा, करने सब कुछ दीजिए। छोड़े, महिला जयवर्धने का इंडिया से ताल्लुक है? नहीं, श्रीलंका से वो मुंबई इंडियन कौन चला रहा है? वही चला रहा है। किसी में हिम्मत है कहने की कि तुमने रोहित शर्मा क्यों कप्तानी बिल्कुल से हटाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ना रोहित शर्मा ने कुछ कहा। क्यों बोलेंगे यार? मैं इसीलिए तो एक बात बोलता हूं कि इंसान के अंदर ना अपना एक जमीर होता है, अपनी एक जबान होती है, अपना एक करैक्टर होता है। सही है। रोहित शर्मा का अगर कोई करैक्टर नहीं होता ना, वो कहता हो भाई तू किधर मुझे मना कर रहा है, मैं तो नहीं हट रहा मुंबई इंडियंस की कप्तानी से। बिल्कुल। क्यों? वो चुप है, उसको पता है कि मैं अब ऊपर लेवल पे नहीं क्रिकेट खेलूंगा, ना कप्तानी करूंगा। यही 4 डे क्रिकेट होती है कैप्टन ना, ग्रूम करेंगे ना, यही उनका नेशनल टीम का कैप्टन है हार्दिक पांड्या, उसने रिस्पेक्ट किया भाई, डिसीजन को। सिस्टम के साथ चलते हैं। चलिए तभी हम रोते जो बार बार तब्दीलियां हमारे यहाँ होती रहती हैं, साल में तीसरे चेयरमैन, 5वें चीफ सिलेक्टर, तीसरे या दूसरे हेड कोच, फिर पिछली सीरीज में पूरी टीम मैनेजमेंट थी, अब पूरी चेंज हो गई, तो हम हेल्प भी तो नहीं कर रहे अब इस काज की कि हमें इंडिया का ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा चुका है, लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन क्रिकेटिंग नेशन है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वहाँ पे राहुल द्रविड़ को ग्रूम किया जाता है अंडर 19 लेवल पर, फिर वो यहाँ तक आते हैं। आप देख लें वीवीएस लक्ष्मण भी एनसी अंडर 19 के साथ अब आहिस्ता आहिस्ता पुराने शुरू हो गए, और जैसे ही राहुल द्रविड़ का कभी वक्त पूरा होगा या उनका टेन्योर पूरा होगा तो वो तैयार होंगे। हमारे यहाँ तो तनवीर ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती, अब किसी की गलती, हफीज तो खुद आ गए जब इससे पहले जो हटाए गए, मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, हमारा सिस्टम तो फॉल्टी है ना सर। देखिए कोई प्लान कैसे करेंगे आप? देखिए मैं आप जब भी कोई मुझसे सिस्टम की बात करता ना, ये जिस तरह आपने सिस्टम का सवाल किया है, मेरा तो उसके ऊपर जवाब देने का दिल नहीं करता, क्योंकि मेरे से सिस्टम की बात उस टाइम कोई बंदा करे कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सिस्टम का आया हुआ है। जब चेयरमैन, जब हेड आपका 2 नंबर तरीके से आया हुआ है, तो आपकी नीचे चीजें कैसे ठीक होंगी? भाई जब आप गलत आए हुए हैं, आप मुझे कैसे कह सकते तनवीर तुम ठीक काम करो? मैं तो सीधा आपके मुंह पे जवाब दूंगा, गफार साहब आप अपना काम ना चुप करके करो, आप गलत आए हो, आप मुझे क्या समझा रहे हो? तो भाई जब ये होता है, कभी भी सिस्टम ठीक नहीं होता, इसीलिए कोई खाते में ही नहीं लेके आता चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को। हर किसी की अपनी मर्जी चल रही है, जिसका डंडा लगता है वो सीटों पे आ जाता है, जिसका जो दाव लग रहा है वो कर रहा है। मैं मोहम्मद हफीज़ के लिए ये कहना चाहूँगा कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। तो मोहम्मद हफीज़ साहब को चाहिए कि वो खुद नहीं खेल रहे, इस वक्त ये लड़के अंदर ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, तो मोहम्मद हफीज़ साहब कम बातें करें और खिलाड़ी जो है वो डिलीवर करें। क्यों परफॉर्म नहीं करती पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में? आज आप बड़ा शोर कर रही हैं, लोग बड़ा शोर कर रहे हैं, 28 साल में 18 टेस्ट मैच पाकिस्तान आ गया है। आप शान मसूद से उस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं जो वसीम अकरम नहीं कर सके, जो इंजमामुल हक नहीं कर सके, जो मोहम्मद यूसुफ नहीं कर सके, जो मिसबाउल हक नहीं कर सके और जो अजहर अली नहीं कर सके। और आपकी टीम के जो बाबर आजम है, टीम के कप्तान है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हाथ खड़े कर दिया, उन्होंने कहा नहीं मैं प्लेयर की हैसियत से जाऊंगा, कप्तान नहीं बनूंगा। तो 22 करोड़ आवाम के बेहतरीन मुंतखब खिलाड़ियों को आपने ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए भेजा। नहीं यही है, जब तक आप ग्रास रूट से क्रिकेट को ठीक नहीं करेंगे तो ऊपर जाके तो गलतियां करेंगे ना। बेटी साहब कभी आपका निजाम ठीक नहीं होगा, इस बस तो फिर तो इसी तरह फिर यही बातें फिर चलती तो अल्लाह खैर करे, इसी तरह के रिजल्ट आएंगे। हाँ, देखें कभी आपका निजाम ठीक नहीं होगा। यही क्रिकेट बोर्ड है, यही निजाम है। 2009 में यूनुस खान ने आपको चैंपियन बनाया लॉर्ड्स पे, यही निजाम है। 92 में आप ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए, यही निजाम है। सरफराज अहमद ने ओवल में आपको चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनाया। मैचेस में नहीं, याया आप गलत कह रहे हो। और white ball नहीं, cricket। एक मिनट भट्टी साहब, जब याया साहब, जब यूनुस खान ने आपको कप्तान बनाया, आपको चैंपियन बनाया था, हर लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था। नहीं खेलता था, यूनुस खान खुद खेलता था। हमारे बाबर ने कब खेला आखिरी मैच? अच्छा इस बार 2014 से आईपीएल नहीं खेले, आपके शाहीन शाह अफरीदी दुनिया की सारी लीगें खेल रहे हैं, आपके शाहीन शाह अफरीदी कोई मैच नहीं छोड़ रहे। आप बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम को मोहर्रत इल्जाम इसलिए नहीं ठहराएं कि आप कह रहे हैं ना कि फर्स्ट क्लास का मैच वो कब खेले पाकिस्तान में? किधर खेले भाई पाकिस्तान में? जब वो पाकिस्तान में होते ही नहीं, जब वो पाकिस्तान टीम के साथ मसरूफ होते हैं तो वो कैसे खेलेंगे फर्स्ट क्लास का मैच? इन चीजों को भी आप जरा देखें। आपने 2 लड़कों को मौका दिया, खुर्रम शहजाद को, आमिर जमाल को, अब आप भूल जाएं हारिस रऊफ को, उन्होंने मना किया, कोई बात नहीं भाई, आप जब तक लड़कों को लेकर नहीं आएंगे वो परफॉर्म कैसे करेंगे?